रामेश्वरम के इस पवित्र स्थल पर भगवान राम ने महादेव की आराधना की थी, अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध से पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी समय सैकड़ों मील दूर लंका नगरी में रावण भी शिवलिंग की पूजा कर रहा था। दोनों महादेव के भक्त थे, लेकिन उनके इरादे अलग थे। एक धर्म की विजय चाहता था और दूसरा अपनी शक्ति को अमर बनाना। महादेव और ऋषि कश्यप का श्राप। गणेश पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव सूर्य देव से अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने त्रिशूल से सूर्य देव पर प्रहार कर दिया। सूर्य का तेज समाप्त हो गया और सारा संसार घोर अंधकार में डूब गया। जब महर्षि कश्यप को अपने पुत्र सूर्य देव की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया, जिस प्रकार आज तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी प्रकार एक दिन तुम अपने ही पुत्र का सिर काटोगे। देवताओं के अनुरोध पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को समझाया। शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने सूर्य देव को पुनर्जीवित कर दिया। किंतु ऋषि कश्यप का श्राप भगवान शिव के लिए अमिट रह गया। रुद्राक्ष का रहस्य। रुद्राक्ष, जो आज भी भक्तों के लिए परम पवित्र माने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति भगवान शिव के तप से हुई। कहते हैं कि जब शिवजी ने तारकासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब उनकी आंखों से आंसू गिरे। जहां जहां ये आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के 108 दानों से बनी माला को जपने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुद्राक्ष के अलग अलग मुख, फैस विशेष लाभ देते हैं। 3 मुखी स्वास्थ्य के लिए, 7 मुखी धन समृद्धि के लिए और 14 मुखी व्यापार में वृद्धि के लिए। रुद्राक्ष न केवल आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये तनाव और उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। भस्म और महादेव का रहस्य। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहां भस्म से होली खेली जाती है, और उज्जैन का महाकाल मंदिर, जहां भस्म आरती होती है, भगवान शिव के भक्तों की अद्वितीय आस्था का प्रतीक है। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक ऋषि प्रणत, जो अपनी तपस्या के बल पर ये मान बैठे कि उनसे अधिक पवित्र कोई नहीं है। भगवान शिव ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें भस्म का महत्व समझाया। शिव जी ने उन्हें दिखाया कि हर चीज, चाहे वो मानव हो या पेड़ पौधे, अंततः भस्म में परिवर्तित हो जाती है। तभी से शिव जी भस्म को अपने शरीर पर धारण करने लगे। वासुकी नाग की भक्ति। भगवान शिव के गले में विराजमान वासुकी नाग की कहानी उनकी अपार भक्ति की गाथा है। जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो वासुकी ने भगवान शिव के साथ विषपान किया। उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले का आभूषण बना लिया। त्रिशूल की उत्पत्ति। भगवान शिव का त्रिशूल, जो उनकी शक्ति और धैर्य का प्रतीक है, देव शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। एक बार सूर्य देव की ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि उनकी पत्नी संजना उसे सहन नहीं कर सकी। विश्वकर्मा ने सूर्य देव की तीव्र ऊर्जा को नियंत्रित कर त्रिशूल का निर्माण किया और उसे भगवान शिव को समर्पित कर दिया। त्रिशूल के 3 शूल सृजन, स्थिति और संहार के प्रतीक है। ये त्रिशूल भगवान शिव की संपूर्ण सृष्टि पर विजय का प्रतीक है। शिव का पंचभूत और परम सत्य। भगवान शिव पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी है। उनका